नमस्कार, आदाब। मुंसिफ जोहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदन में उठा स्पेनिश महिला से ज्यादती का मामला। कांग्रेस विधायक ने अपोजिशन को ऐसे मुद्दे पर सियासत न करने की दी सलाह। अबू आवास स्कीम को लेकर हुकूमत का सख्त रवैया। बेजाबतगी पैदा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। गवर्नर ने विमेंस यूनिवर्सिटी के पहले कन्वेंशन का किया इफ्तिताह। स्टूडेंट्स के रोशन मुस्तकबिल की मांगी दुआ। वोटर आगाही मुहिम को रियायत। झारखंड में मिली कामयाबी। आगामी इंतखाबात में वोट फीसद बढ़ाने की उम्मीद। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज इख्तिताम को पहुंच चुका है, जहां आज सेशन का 7वां और आखिरी दिन था। आज सदन में दुमका में विदेशी महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर हज़बे मुखालिफ ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और हज़बे मुखालिफ ने इस मामले में दुमका एसपी को हटाने की मांग की है। हज़बे इक़्तिदार ने इस घटना पर कार्रवाई की बात कही और हज़बे इक़्तिदार ने हज़बे मुखालिफ को इस मामले में राजनीति न करने की सलाह दी। ज्यादा जानकारी रांची से हमारे नुमाइंदे अनवर हुसैन ने दी। काफ़ी हंगामेदार रहा। मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के लीडरों में खूब हंगामा आराई हुई। बिलखुसूस दुमका में एक स्पेनिश शहरियत की खातून के साथ हुई इज्तमाई असमत दरी का मामला ईवान के अंदर और बाहर गूंजा। अपोजिशन के लीडरों ने जहां इस मामले में हुकूमत से मुतालबा किया कि कसूरवारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जाए, वहीं हुकूमत में शामिल लीडरों और हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने ये आश्वस्त कराया कि झारखंड और मुल्क को शर्मसार करने वाली इस वारदात में शामिल किसी भी अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें हर हाल में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। अलावा अज़ीं आज ईवान की कार्रवाई के दौरान बजट पर चर्चा करते हुए बिलखुसूस किसानों को दी गई राहत को सरकार ने जहां बड़ी उपलब्धि बताई, वहीं अपोजिशन के लीडरों ने बजट को महज आंकड़ों का खेल बताते हुए कहा कि इससे झारखंड को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बताते चलें कि आज बजट का आखिरी दिन है। बजट इजलास का आगाज़ 22 फरवरी को हुआ था और आज इसका अख्तिताम हो रहा है। 7 रोज़ तक चले इस बजट सेशन में मुख्तलिफ मुद्दों पर झारखंड के मफाद से मुतल्लिक और अवामी सरोकार से मुतल्लिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्तलिफ बिल पास किए गए, बजट पेश किया गया और लोगों की तरक्की और झारखंड की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कई मंसूबों पर चर्चा हुई। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें कि आज बजट के आखिरी दिन की कार्रवाई दुमका इज्तमाई असमत दरी मामले के नज़र हो गई तो गलत नहीं होगा। मैं रांची से मुंसिफ टीवी के लिए सहयोगी मुदस्सिर आलिम के साथ मोहम्मद अनवर हुसैन। तो वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवास में शिव बारात आयोजन। केंद्रीय महासमिति पहाड़ी मंदिर मुख्य द्वार रांची के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को प्रतिनिधि मंडल ने आने वाले 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि पूजा के अवसर पर आयोजित होने वाले शिव बारात में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रतिनिधि मंडल से महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले शिव बारात के आयोजन को लेकर ली जा रही तैयारियों की जानकारी ली। तो वहीं झारखंड असेंबली सेशन के आखिरी दिन ईवान के अंदर मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर हज़बे इक़्तिदार और हज़बे मुखालिफ जमातों के दरमियान खूब हंगामा हुआ। तो वहीं अपोजिशन पार्टी के लीडर ने जमकर हंगामा किया। अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने स्पेन की खातून के साथ में दुमका में इज्तिमाई इसमत दरी के मामले को लेकर झारखंड और मुल्क के लिए शर्मसार बताते हुए झारखंड
सरकार को घेरने की कोशिश की है और साथ ही मांग की है कि जल्द से जल्द वारदात में शामिल सभी कसूरवार को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए। बरसे इक़्तिदार जमात ने भी दुमका इंतजामी की शकीन और साथ ही गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। विदेशी महिला के साथ या युवती के साथ ऐसा होता है, झारखंड का छवि कितना खराब होता है? नहीं, गलत है, घटना है और हम उसकी निंदा करते हैं। गलत है, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झंझोर के रख देता है। इस तरह का मामला आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है, और इस तरह की चीज़ों को अगर किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। तो वही खबर जमशेदपुर से है, जहां टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के द्वारा यूनियन इहाते में खून अतिया का प्रोग्राम किया गया, जहां खास मेहमान के रूप में राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मौजूद रहे। और हर साल टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के द्वारा बड़ा खून अतिया का प्रोग्राम किया जाता है। इस साल संस्थापक जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा के 185वें जयंती के मौके पर कल यानी 3 मार्च को बड़ा खून अतिया का प्रोग्राम किया जाएगा। इससे पहले शनिवार को यूनियन परिसर में खून सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन खास मेहमान के रूप में मौजूद थे। उन्होंने यहां 100 से अधिक बार खून दान कर चुके लोगों को शील्ड देकर सम्मानित किया। If every district have this industrial growth, then we are sure our Jharkhand will be the number 1 in the development ladder as far as the economy is concerned. Taking the opportunities for their job, rather we will make other state people to come to Jharkhand and seek their jobs here. That is our ultimate aim. And I am hope and I am sure the day will come for Jharkhand. And the initiatives like the blood donation drive, Tata family maintain their commitments to corporate social responsibility and well-being of those around us. Their commitments goes beyond manufacturing exceptional vehicles, steel and industry, but it is also extends creating a healthier world for all. तो वहीं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जमशेदपुर विमान विश्वविद्यालय के पहले कन्वोकेशन तकरीब में शिरकत करने के लिए शनिवार को आयोजित इस कन्वोकेशन समारोह में 114 छात्रों को डिग्री दी गई। साथ ही 28 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। डिग्री और गोल्ड मेडल मिलने के बाद छात्राओं के चेहरे पर काफी खुशी देखी गई। तो वहीं राज्यपाल ने छात्राओं के रोशन मुस्तकबिल की कामना की है। तो वहीं जिले के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी समेत कई अफसरान वहां पर मौजूद रहे। You will feel it when your daughter is getting the graduation from this university. You will feel, yes, I am the part and parcel of the first graduation ceremony of this university. After 50 years and after 75 years, some of us may be here, may not be here. Definitely I am not going to be here. After 100 years, someone is coming in and they see the first list of graduates who come out of this university. Your name will be there. That's why I said it is a historical day and it will be a historical day. तो वहीं जिला इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर रांची राहुल कुमार सिन्हा के
हिदायत पर आज 2 मार्च 2024 को कलेक्ट्रेट ब्लॉक ए में मौजूद ऑडिटोरियम में लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मीटिंग में स्पेशल सब डिवीजन ऑफिसर रांची जेम्स सुरेन और साथ ही एडिशनल सुदर्शन मुर्मू और राजनीतिक दलों के नुमाइंदे और तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं अबुआ आवास चयन प्रक्रिया में बेजाबदगी पाए जाने पर चयन प्रक्रिया करने वालों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 2 लाख की लागत से बनने वाले अबुआ आवास पाकुड़ में अब तक कुल 6,649 आवास को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 3,597 मुस्तफीद को खाते में पहली किश्त भेज दी जा चुकी है। तो वहीं साथ ही बाकी के खातों में 5 मार्च तक पहली किश्त भेज दी जाएगी। दरअसल अबुआ आवास चयन प्रक्रिया को लेकर डीसी के पास कई शिकायतें आई थी। उसके बाद डीसी ने संज्ञान में लेकर जांच किया। डीसी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार ही अबुआ आवास के मुस्तफीद का चयन और साथ ही मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई तो फिर उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर चयन संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि 50 SC, 50 ST और 35 OBC, 5 जनरल, 10 माइनॉरिटी के लोगों को आवास की मंजूरी दी गई है। देखिए, सबसे पहले अबुआ आवास के बारे में बोलना चाहूँगा कि सरकार की गाइडलाइन बहुत ही क्लियर है कि अबुआ आवास में 8 अंकों के आधार पर परमानेंट वेटिंग लिस्ट तैयार किया गया है और उसमें कोई भी हेरफेर नहीं है और वो गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है। और जो 8 अंक जो पॉइंट्स जो लोगों को मिलते हैं वो बिल्कुल आसानी से चेक किया जा सकता है और उसके आधार पर जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट है उसको सभी पंचायत के भवनों में बाकायदा पेश किया गया और उसको बाकायदा प्रिंट किया जा रहा है। समझिए कि कोई भी देख सकता है कि वो परमानेंट वेटिंग लिस्ट क्या है। उसके बाद डिफरेंट कैटेगरी के जो टारगेट्स आए हैं, तो जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट है उसमें जो सीरियल नंबर 1 के जो योग्य लाभुक होंगे पहले उसी आवास मिलेगा, फिर सीरियल नंबर 2 को मिलेगा, बाकायदा ऑर्डर में ही मिलेगा। इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोगों को थोड़ा अवेयर करने की ज़रूरत है और जिला स्तर से इसमें बाकायदा है सो मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है कि जहाँ पर लोग अपना कंप्लेन क्या बोलते हैं कि बता सकते हैं, है ना, और उसकी जिस पर जांच किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो वहीं चाईबासा सांसद गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर में चलाया अभ्यर्थी संपर्क अभियान और केंद्र सरकार की योजना की जानकारी दी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही सांसद गीता कोड़ा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर पीएम मोदी की योजनाओं की जानकारी देने का कार्य शुरू कर दिया और इसी क्रम में सांसद गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर में लाभार्थियों से संपर्क अभियान चलाया। सांसद ने बस्ती में प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में लाभार्थी और वहां पर रहने वाले आम नागरिक से संपर्क कर केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डुमरी की, जहां एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने डुमरी सब डिवीजन इलाके के नए तैनात थाना प्रभारियों के साथ में एक बैठक की, जिसमें थाने में दर्ज मामलों सहित केस की तफ्तीश पर चर्चा की गई और कहा गया कि जल्द ही लंबित मामलों की जांच करके मुकदमों का हल करने का आदेश दिया गया। तो वहीं बैठक में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रशासन की भूमिका और तैयारी की भी रिपोर्ट ली गई। बैठक में एसडीपीओ ने सभी थाना प्रभारियों को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट जाने का आदेश जारी किया और कहा कि अपने अपने इलाकों में कानून व्यवस्था को बनाए रखें। इस बैठक का उद्देश्य एक दूसरे को पहले तो परिचय करना था और सभी लोग एक दूसरे से परिचित हो गए हैं। उनके क्षेत्र में जो भी क्राइम एंड क्रिमिनल्स है उनका प्रोफाइलिंग करना, उनके क्षेत्र में जो भी गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसके लिए रजिस्टर का खोलने के बारे में इन लोगों को बताया गया है और जो आगामी जो चुनाव आ रही है उस चुनाव में जो किए जाने वाले विधि व्यवस्था से संबंधित जो भी कार्रवाई की जानी है उससे संबंध में ये मीटिंग रखी गई थी। तो
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डुमरी की, जहां डुमरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीएलओ, सुपरवाइजरों और कर्मचारियों को 2 दिन की तरबियत दी जा रही है, जिसमें LRDC जीतराय मुर्मू, BDO अन्वेषा ओड़ा, सीओ शशि भूषण वर्मा ने लोकसभा चुनाव की ट्रेनिंग दी। तो वहीं ट्रेनिंग के दौरान प्रखंड में पड़ने वाले सभी बूथों की सुविधाओं और कर्मियों को भी जाना, जबकि ट्रेनिंग में मतदाताओं को बूथों तक लाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की भी ट्रेनिंग दी गई। चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज सभी BLO और BLO सुपरवाइजर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें सभी BLO को आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो वहीं साहिबगंज जिला डिप्टी कमिश्नर द्वारा कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध किया गया कि आप अपना या अपने परिवार का वोटर सूची में नाम है या नहीं, इसकी जानकारी अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल पर ही देखकर संतुष्ट हो जाएं। और नाम नहीं होने पर सभी बूथों में 4 मार्च को BLO रहेंगे। बूथ में जाकर सुधार या फिर नए मतदाताओं का नाम BLO से संपर्क कर जुड़वा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी ऐप डाउनलोड करने को कहें। अगर किसी भी प्रकार की समस्या जनता के सामने आती है तो इसकी सूचना जिला कंट्रोल रूम को दें और फिर इस पर फौरन कार्रवाई की जाएगी। जो PBTGs है, जो कि एहताधारी है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनको बिरसा आवास दिया जाता है। अब उसमें एक नया डेवलपमेंट ये है कि जो भी PBTG जिनको अब तक किसी भी योजना का पूर्व में लाभ नहीं दिया गया, चाहे बिरसा आवास योजना का हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना को, उनको जन मन योजना के तहत आच्छादित किया जाए। तो आप लोगों को ये बताने के पीछे मेरा यही प्रयोजन था कि जितने भी ऐसे PBTG के लाभुक जो छूट गए हो, उनको हम प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आच्छादित करेंगे और उनको जो 2 लाख रुपए का जो आवास भारत सरकार की तरफ से जो योजना जन धन योजना संचालित की जा रही है, उसका सभी को लाभ। तो वहीं मतदाता जागरूकता अभियान पर आधारित प्रो कला महोत्सव के नाम से 2 दिन का प्रोग्राम बहुसने खूबी इख्तिताम पंजीर पर हुआ। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित और स्वैप के सहयोग से आयोजित 2 दिन के प्रोग्राम में DC रांची राहुल कुमार सिन्हा और कलेक्शन कमीशन से जुड़े अफसरान मौजूद रहे थे। प्रोग्राम में प्रिंटिंग और फिल्मों के माध्यम से लोगों को मतदान के बारे में जागरूक किया गया और इसकी जागरूकता के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी रखे गए। खासकर वो मतदाता जो आगामी लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उन्हें इसके महत्व के बारे में समझाया गया। मौके पर मेहमानों ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान बहुत अहमियत रखता है, इसीलिए हर एक मतदाता को चुनाव के दिन पहले मतदान करना चाहिए, उसके बाद कोई दूसरा काम करना चाहिए। तो वहीं डुमरी के इसरी बाजार बिजली ऑफिस के सामने हिंद मजदूर किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिन का एहतजाज किया। एहतजाज के जरिए से यूनियन के लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा की है, लेकिन मीटर रीडिंग नहीं होने के और खराब होने के कारण गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पाता, जबकि बिजली का नया कनेक्शन लेने पर लोगों से मनमानी रेट लिया जाता है। वहीं बिजली उपभोक्ताओं से मीटर लगवाने के नाम पर विभाग के कर्मचारी 1800 रुपए लेने का इल्जाम भी लगाया। इसके अलावा इस प्रदर्शन पर बैठक में लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर धांधली और पैसा उगाही करने के आरोप से लेकर बिजली उपभोक्ताओं को परेशान करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में यहां पर धरने पर लोग बैठे थे। आज 15 दिन के पहले हिंद मजदूर यूनियन के बैनर तले मैंने लेटर पैड में लिखा था कि हमारे डुमरी में जो विद्युत आपूर्ति कार्यालय में मीटर के नाम से 1800 रुपया लिया जाता है, ठीक है, इस पर हमें आवेदन दिया था। उसके बाद हर घर में
रीडिंग के लिए मैं आवेदन दिया था कि हमारे गरीब किसान मजदूर भाई जो है सो हर महीना रीडिंग नहीं होने के कारण से जो 100 यूनिट सरकार जो माप का जो योजना चलाया है वो फायदा नहीं ले पा रहा है। इसके लिए मैं ये आवेदन दिया था। उसके बाद मैं यहाँ भ्रष्टाचार जो है सो नया कनेक्शन लेने के नाम से 6,500 से अधिक लिया जाता है। वहीं एक बार फिर से रांची पुलिस को चुनौती देते हुए उग्रवादियों ने क्रशर में खड़े 3 हाइवा, 1 लोडर और 1 डीजे को फूंककर अपनी दहशत कायम की है। मामला पिथौरिया थाना इलाके के सागा स्टोन डिपॉजिट क्रशर की है, जहां पर शुक्रवार रात 11:40 पर 4-5 की संख्या में हथियारबंद उग्रवादी पहुंच गए और क्रशर के काम में लगे 3 हाइवा, 1 लोडर और 1 डीजे को फूंक डाला। मौके पर काम कर रहे मजदूर ने बताया कि क्रशर के पूर्व दिशा की ओर से पैदल 4-5 की संख्या में नकाबपोश हथियारबंद लोग क्रशर में पहुंचे और वहां के काम बंद करवा दिया। इसके बाद में गाड़ी से उतरवाकर मोबाइल स्विच ऑफ कर मोबाइल अपने पास लेकर वाहनों पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी और कहा कि हम लोग कृष्ण यादव उर्फ सुल्तान के आदमी हैं। तो वहीं उनका कहना है कि यहाँ पर काम नहीं करेंगे और ये कहते हुए कार्य कर रहे मजदूरों ने 6 मोबाइलों को अपने साथ लेकर वो चले गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पिठोरिया थाना क्षेत्र के सांगा में उग्रवादियों के द्वारा क्रशर में हमला कर 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आइए घटनास्थल पर जो मौजूद थे उन्हीं से बात करके जो पूरी जानकारी लेते हैं। रांची ग्रामीण क्षेत्र में पिठौरिया थाना अंतर्गत जो एक क्रशर है, सना स्टोन्स करके, ये एक्चुअली क्रशर माइंस है, 2017 से यहाँ पर कार्यरत है। इसमें कल रात में 5 वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है। 4 लोग थे जो सिविल में आए हुए थे, जिनके पास छोटा हथियार था। बेसिकली इन लोगों ने लेवी की मांग को लेकर के और जो है 5 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है और एक जो डीजी सेट है उसको क्षतिग्रस्त किया है। इसमें प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में जो कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान जी जो PLFI का एक क्रिमिनल है, उसका एक्चुअली नाम इसमें आया है, तो हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं और इसमें पूरी टीम एक बनाई गई है। थाना प्रभारी जो पिठौरिया हैं और जो आसपास के थाना प्रभारी हैं कांके और माझी और रातू, वो सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं यहाँ पर, और जो सिटी SP हैं और जो DSP हैं यहाँ के लोकल, वो भी सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग इस घटना का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और चशमदीद के बयान के बाद ये मालूम चला कि 4 के संख्या में PLFI उग्रवादी आए और 4 गाड़ियों के आग के हवाले करने के बाद PLFI के नारा लगाते हुए वो चले गए। इस वक्त पिठौरिया थाना मौके वारदात पर पहुंचकर जांच पर जुटी हुई है। रांची से मुंसिफ TV के लिए मैं मोहम्मद सरफराज। तो वहीं धनबाद के सरकारी अस्पताल के डायलिसिस वार्ड में लगी आग और वार्ड के मरीज सुरक्षित हैं। आग लगने की खबर पूरे जिले में सनसनी की तरह फैल गई। घटना की खबर पाकर आग बुझाने वाली गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और बमुश्किल आग पर काबू पा लिया। आग लगने की घटना धनबाद जिले में हुई है, तो वहीं इससे पहले भी कई घटना हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि कहा गया कि दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और घटना कैसे हुई इसकी जांच फिलहाल हो रही है। आग लग गई तो हम लोग हालत सुने, हम लोग भी एकदम बकाहट लगने लगा कि अपना बच्चा लेकर के अपाहिज कहाँ जाइए। गोर से भी, दोनों गोर से भी हम क्या करें। हम भी पूरा बकाने लगे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, हड़बड़ा रहे थे। अगर कोई दुर्घटना घटे तो हम लोग क्या करेंगे। किसको जाकर बोले? हैं? किसी को बोले जाकर? हाँ, फोन किए लड़का लोग को। सर आज धनबाद के PMCH हॉस्पिटल में आग लगी। हाँ, आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अभी 5 फायर टेंडर लगे हुए हैं और अग्निशामक के पदाधिकारियों ने अपनी सूझबूझ से इस काम को किया है और आग पे काबू पाया है। किसी भी प्रकार का हानि नहीं हुई है। क्या लगता है सर, किसकी लापरवाही? ये तो जांच का विषय है कि किस प्रकार से ये आग लगी है। तो वहीं दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड शिवडी के रास्ते में आम जोड़ा पुल के पास में एक ट्रेलर बैरियर तोड़कर नीचे गिर गया। ट्रेलर चालक की हालत नाजुक है, तो वहीं ट्रक काफी रफ्तार से रहने के कारण ये घटना घटी है। ट्रक चालक और बाइक चालक को पुलिस प्रशासन के द्वारा
सीएससी रानीश्वर पहुंचाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक हाई स्कूल के कार्यरत शिक्षक को ठोकर मारकर भागने के फिराक में हुई दुर्घटना। तो वहीं दुर्घटना में दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। गाड़ी पूरा स्पीड ছিল প্রচুর স্পিড কেউ মারা পড়েছে হ্যাঁ ওই ব্যাগটে মারবে ড্রাইভারই আর কে শুনুন ঘটনাটা ওই রানীশ্বরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে এসেছে কোনো মাস্টারকে হাই স্কুল মাস্টারকে ওই স্পিডটা ওই বাঁচাবার জন্য যে স্পিডে নিয়েছিল তো স্পিডে নিয়েছিল তো এখানটা কোনো করতে পারলো না এর মধ্যে। এই জায়গাটার কি নাম? এটা হচ্ছে একতলা বা আমজোড়া। আপনার কি নাম? আরাম করা। আপনি কোথায় ছিল তখন? আমি ওই কত 100 फुट आगे ছিলাম। गाड़ी ऐसे वहाँ का जनता लोग बता रहा था कि बहुत स्पीड से आ रही थी और इधर से बाइक से जा रहे थे, जो हमारे रघुनाथपुर के टीचर बताया जा रहा है। स्पीड रहने के कारण जो है बाइक में ठोकर मारा आई। सर अभी तक क्या चालक और मोटरसाइकिल चालक क्या कैसे है सर? दोनों का अभी गंभीर स्थिति है, दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है, अभी वहाँ इलाज चल रहा है। तो फिलहाल मुंसिफ जौहर में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।